देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर कोरोना को लेकर पीएम मोदी का 72 घंटों वाला प्लान क्या है? राजस्थान में अब ऑल इज वेल है। कुर्सी बचाने के लिए नेपाली पीएम ओली राम का सहारा क्यों ले रहे हैं? हंसाने वाला, रुलाने वाला, झिझोड़ देने वाला मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आइए अब देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही। मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ समीक्षा बैठक में ये बातें कही। 6 लाख एक्टिव केस सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 72 घंटों में ही केसेस की पहचान कर लें तो संक्रमण को रोका जा सकता है। राजस्थान की सियासी उठापटक 32 दिन बाद खत्म होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे विधायक मुझसे खफा हैं तो मैं उनका दिल जीतूं। शिकायतों को दूर करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि वो अशोक गहलोत का हमेशा सम्मान करते हैं। चीन के इशारे पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बाद नेपाल का मिजाज ठंडा पड़ गया है। वो भारतीय इलाके को अपने नक्शे में शामिल करके विवाद पैदा करने के बाद दोबारा बातचीत के लिए रास्ते तलाश रहा है। वहीं कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के पीएम ओली राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने चितवन जिले के माडी में राम जन्म की बात दोहराते हुए पीएम कार्यालय में एक बैठक की। बुलंदशहर में मनचलों की वजह से सड़क हादसे में यूपी की होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई। सुदीक्षा अपने मामा से मिलने के लिए अपने चाचा के साथ सिकंदराबाद जा रही थी। करीब 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति पर अमेरिका में पढ़ रही सुदीक्षा के पिता उसे IAS बनाना चाहते थे। उन्होंने राज्य में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। घटना स्थल से 3 किलोमीटर दूर औरंगाबाद पुलिस चौकी के पास एक CCTV में बुलेट सवार सुदीक्षा के संदिग्ध हत्यारे की तस्वीर सामने आई है। घटना के 5 मिनट बाद बुलेट सवार 2 युवक दिखे। लॉकडाउन की वजह से रुकी सुदीक्षा 20 अगस्त को अमेरिका जाने वाली थी। मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले के जरिए ये तय करेगी कि बिहार में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगी कि मामले की CBI जांच होगी या नहीं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गुरुवार तक रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में आज सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी ने पूछताछ की। श्रुति के मुताबिक रिया सुशांत के फाइनेंशियल फैसले लेती थी। बताया जा रहा है कि ईडी ने रिया, उनके भाई शोभिक और पिता इंद्रजीत के फोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक CBI ने सुशांत के पिता से पैसों की लेन देन और उनके FD समेत कई बैंक खातों के बारे में भी पूछताछ की है। सुशांत के पिता KK सिंह ने केस की जांच में 2 WhatsApp मैसेजेस का जिक्र किया है। ये 2 मैसेज KK सिंह ने रिया और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी को किए थे। मैसेज में वो दोनों से ही अपने बेटे का हाल जानना चाह रहे थे। उन्होंने रिया को लिखा है कि तुम मेरी उससे बात क्यों नहीं करा रही हो, और श्रुति को लिखा है कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ, नहीं तो मैं मुंबई आता हूँ। मशहूर शायर राहत इंदौरी अब नहीं रहे। 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से राहत इंदौरी का निधन हो गया। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी ने अंतिम सांस ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।